हम सब के अंदर एक डर छिपा होता है। कुछ लोग डरते हैं अंधेरे से, कुछ लोग अकेलेपन से, और कुछ उन कहानियों से जो सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है भूतिया हवेली की। कहते हैं कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आज हम आपको इस डरावनी रात का किस्सा सुनाने वाले हैं। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो कहानी शुरू होती है। सुनो, कोई एक चैलेंज मानेगा? तुम में से किसी में हिम्मत है रात भर उस भूतिया हवेली में रहने की? रवि, तुम्हारे इस बेवकूफी भरे आइडिया में कोई नहीं फंसने वाला। अरे भाई, तुम ही जाओ, हमें भी देखना है कितना डरावना है वो जगह। अरे डरपोक हो तुम लोग, बस एक रात की ही तो बात है। चलो, मैं चलूंगी, और अगर तुम में से कोई मेरे साथ नहीं आया तो साबित हो जाएगा कि सबसे बड़ा डरपोक कौन है। आखिरकार चारों ने जाने का फैसला किया। रास्ते में एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, हालांकि स्पष्ट अंतर्निहित तनाव था, दोस्त पुरानी हवेली के पास पहुंचे। दीवारों में दरारें, टूटी खिड़कियां और किनारों पर रेंगती लताएं। हवा के झोंके से सन्नाटा और बढ़ जाता है। भूतिया हवेली की ये हालत देखकर ही इन सब के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन हंसी मजाक और साहस दिखाने की होड़ में ये अंदर चले गए। ये जगह सच में बहुत डरावनी है। मुझे नहीं लगता ये सही है। अरे कुछ नहीं होगा, ये बस पुरानी हवेली है, इसमें भूत वूत नहीं होते। वे हवेली में प्रवेश करते हैं। टॉर्च की किरणें अंधेरे को भेदती हैं, क्योंकि वे भव्य लेकिन खस्ताहाल हॉल का पता लगाते हैं। दीवारें उनके हर कदम पर प्रतिध्वनि करती प्रतीत होती हैं और अजीब छायाएं मंडराती रहती हैं। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, सोनल को दीवार पर एक बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर दिखाई देती है, जिसकी खोखली आंखें सीधे उसे घूर रही हैं। ये फोटो, ये आदमी तो जैसे हमें देख रहा है। बस दिमाग का खेल है, डर का प्रभाव। अचानक एक दरवाजा चरमराकर अपने आप खुल जाता है। हर कोई ठिठक जाता है और अंधेरे संकरे गलियारे की ओर जाने वाले खुले दरवाजे को घूरता रहता है। चलो देख ही लेते हैं। यूं दरवाजे का खुलना कुछ खास बात नहीं है, हवा है शायद। जैसे ही वे दालान की ओर बढ़ते हैं, अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। समूह स्वयं को एक भव्य लेकिन मंद रोशनी वाले कमरे में पाता है। परछाइयां दीवारों के साथ बदलती हुई प्रतीत होती हैं, मानो उन्हें देख रही हों। सोनल को हल्की हंसी सुनाई देती है और वह पीछे मुड़ती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तुम्हें वो आवाज सुनाई दी जैसे कोई हंस रहा हो? तुम डर फैलाने की कोशिश मत करो, ये बस हमारा वहम है। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है। उनकी अभिव्यक्तियां साहसी से भयभीत में बदल जाती हैं। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, ये ठीक नहीं लग रहा है। वे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और सबको घबराहट सी होने लगती है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? इसे खोलो। रवि और आकाश ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं हिला। कमरे में ठंडी हवा चलती है और कमरे के कोने में एक पुरानी फटी हुई साड़ी में एक महिला की भूतिया आकृति दिखाई देती है, जो धीमी डरावनी आवाज में उनके नाम फुसफुसाती है। रवि, नेहा, सोनल, आकाश। वो देखो, कोई है वहां। भूतिया महिला करीब आती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखें खोखली हो जाती हैं। दोस्त एक साथ इकट्ठे हो गए, डर गए। वे हवेली के अंधेरे गलियारों में भागते हुए एक और निकास खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, भूतिया आकृति उनके आगे प्रकट होती है और उनका रास्ता रोक देती है। ये तो वहीं आ रही है जहां हम जाते हैं। हमें यहां से निकलना होगा किसी भी तरह से। वे एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जो अलग दिखता है। एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी, जिसमें चारों ओर किताबें बिखरी हुई हैं। रवि को मेज पर एक पुरानी डायरी दिखती है और वह उसे पकड़ लेता है। डायरी में संदेश वाला एक पन्ना खुलता है। ये हवेली सिर्फ डर नहीं, सजा देती है उन लोगों को जो
जो इसे भंग करने आते हैं। रोशनियां और अधिक जोर से टिमटिमाने लगती हैं और हवा में भयानक हंसी गूंजने लगती है। उनके चारों ओर परछाइयां बंद होने लगती हैं। भूतिया हाथ दीवारों से बाहर निकलते ही नेहा अचानक चिल्लाने लगती है, हम मर जाएंगे यहाँ, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सब शांत रहो, ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन रवि की आवाज भी डर से फट जाती है। भूत फिर से प्रकट होता है, इस बार बहुत करीब, और कर्कश आवाज में फुसफुसाता है, जो यहाँ आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। दोस्त तब तक पीछे हटते हुए चिल्लाते रहते हैं जब तक उन्हें खुली खिड़की नहीं मिल जाती। हताशा में वे बाहर कूदते हैं, नीचे जमीन पर गिरते हैं और तेजी से जंगल में चले जाते हैं। वे आखिरकार अपने शिविर तक पहुंचते हैं, हांफते हुए और हिलते हुए, अलाव से गिरते हुए। वो सब जिंदा तो थे पर डर से थर थर कांप रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे सुबह होते ही वो उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन आज भी हवेली में वो भूतनी इंतजार कर रही है, अगली हिम्मत करने वाले का। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी उस हवेली के पास जाने का सोचें तो ये बात याद रखें, वहां से कोई कभी सुरक्षित वापस नहीं आया। क्या आप में हिम्मत है उस भूतिया हवेली में एक रात बिताने की?